है क्या, कुछ लोग जो हैं क्रिमिनल को धर्म के चश्मे से देखते हैं और मैं कहता हूँ क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह देखो। विकास दुबे मरा था तब भी अच्छा हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा, धर्म पे नहीं लाऊंगा। विकास दुबे मारा इनकाउंटर किया, वो अच्छा किया। अगर और कोई मरा, अतीक अहमद मरा, तब भी अच्छा। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल को धर्म में मत लाओ। क्रिमिनल किसी को नहीं छोड़ेगा, उनको भी नहीं छोड़ेगा जो धर्म वाले हैं, उनको भी नहीं छोड़ेगा। हिंदू क्रिमिनल हिंदुओं को दबाएगा, मुस्लिम क्रिमिनल मुस्लिमों को दबाएगा, जैसे आज़म खान ने यहाँ के लोगों को दबाया और मुसलमानों को ही दबाया। तो क्रिमिनल को अभी वो जो बोल के गए हैं, वो क्रिमिनल को धर्म के चश्मे से देख रहे थे, बस इतना कहना है मेरा। कभी भी क्राइम को, क्रिमिनल को कभी धर्म में मत लाओ। चाहे विकास दुबे मरा, चाहे मुख्तार अंसारी मरा, चाहे अतीक अहमद मरा, और भी कई कांड हुए हैं, वो सब उसको धर्म में मत लाओ। क्रिमिनल को क्रिमिनल ही समझो आप लोग। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, पूरी जनता से कहना चाहता हूँ कि क्राइम को कभी भी आप धर्म में मत घुसेड़ो और क्रिमिनल को भी कभी धार्मिक मत समझो कि ये हमारे धर्म का है तो बहुत अच्छा है, या क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। पहली बात तो ये है। पूछ के नहीं मारेगा कि मेरे धर्म का या किस धर्म का है, वो क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं है उसके लिए। इन्हीं का एक बाहुबली था जो सुनील राठी ने मारा था, मुन्ना बजरंगी, मेरठ की जेल में। किसका था? मुख्तार अंसारी का। हिंदू क्रिमिनल था, मुख्तार अंसारी के साथ रहता था। तो क्रिमिनलों के लिए कोई धर्म नहीं है। हम खामखाई में उन्हें धर्म की नज़र से देख रहे हैं। धर्म की नज़र से नहीं देखेंगे, हम किसी क्रिमिनल को देखेंगे ही नहीं धर्म की नज़र से। क्रिमिनल क्रिमिनल है। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो क्राइम को जल्दी से, हिंदू क्रिमिनल है तो हिंदू सोच रहे हैं अरे यार ये हमारा भगवान है। मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम क्रिमिनल को ये सोच रहे हैं ये हमारे लिए फरिश्ता है। कोई फरिश्ता नहीं है, कोई भगवान नहीं है इस टाइम। फ़ोन करके आएगा हार्ट अटैक। हार्ट तो अचानक नेचुरल आएगा। हार्ट पहले ने बताएगा कि आने वाला हूँ, फिर आएगा हार्ट। मतलब एक बात बताओ, किसी को हार्ट आ रहा है, बीजेपी ने स्लो पॉइजन दिया है, ठीक है, अब तक मतलब जो करा वो कुछ नहीं। जो अरे भाई उसके कर्म सामने आ रहे हैं, कौन से कर्म अच्छे हैं उनके? बाहुबली हैं, ये है वो है, हाँ है, रॉबिनहुड हैं, गुंडों के रॉबिनहुड हैं, वो थे गुंडों के रॉबिनहुड। जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई। तुमने इतना गुंडा राज चलाया, सब कुछ करा, आज तुम्हारी हर किसी का टाइम आता है, अब तुम्हारा बुरा टाइम आ गया है क्या, कुछ लोग जो हैं क्रिमिनल को धर्म के चश्मे से देखते हैं और मैं कहता हूँ क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह देखो। विकास दुबे मरा था तब भी अच्छा हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा, धर्म पे नहीं लाऊंगा। विकास दुबे मारा इनकाउंटर किया, वो अच्छा किया। अगर और कोई मरा, अतीक अहमद मरा, तब भी अच्छा। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है। योगी जी की अच्छाई नहीं देख रहे हैं। जो बगैर भेदभाव वो काम कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। उन्हें बस ये दिख रहा है कि साहब हार्ट अटैक भी योगी जी ने दिलवा दिया उन्हें। अरे भाई वो तो नेचुरल है, ऊपर वाला किसी को भी आ सकता है। आपको आ जाए, हमें आ जाए, इन्हें आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि हमें आजम खान ने हार्ट अटैक करा दिया या हमें अखिलेश यादव ने करा दिया? बताओ आप। तो ये तो बगैर पढ़े लिखे वाली बात है कि आदमी जो मर्जी मुँह में आया वो बक दिया। ऐसे नहीं होता है। सब देखते हैं, सब समझते हैं। मैं तो आज उनके बारे में और चीज़ें पढ़ रहा था कि एक कोर्ट में पेशी के समय एक आईपीएस पे, एक कप्तान पे उन्होंने फायरिंग कर दी थी, बीच कोर्ट में फायरिंग कर ली थी। सर क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद राशिद खान। कहाँ से आप? रामपुर। रामपुर से कौन जीत रहा है? रामपुर से तो जो भी जीते, देखो कौन जीते, अल्लाह ताला अच्छा ही करे। जो भी सपा जीत रही है, बीजेपी या बीएसपी, कौन? वैसे तो बीजेपी जीत रही है, बाकी अल्लाह मालिक। अच्छा, 18 साल से बंद थे मुख्तार अंसारी से, चलिए मैं खुल के कह दिया, लेकिन रात 8:25 पे उनको हार्ट हो गया। 18 साल से नहीं हुआ, टिकट होते ही। आपको पता है उनकी तबीयत लगातार कई दिनों से तबीयत खराब थी, लेकिन इलेक्शन का प्रचार होते ही। आपको पता है 21 साल 15 साल के बच्चे को भी कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, चलते चलते गिर के मर जा रहा है, पता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका हार्ड होके या कुछ हो गया। 18 साल से हार्ड नहीं हुआ उनको बेचारों को, लेकिन अब उनको हार्ड हो गया। वही मैं कह रही हूँ, 10 साल का 15 साल का छोटा सा बच्चा जिसे उम्मीद नहीं है कि उसको हार्ट अटैक आएगा, उसको भी हार्ट अटैक आता है, मर जाता है। आपको पता है ये बात? लेकिन हार्ट इतनी जल्दी थोड़ी आता है। मैम 4 साल से हार्ट वाले चल रहे हैं, जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, बिल्कुल जी रहे हैं। ये बस अल्लाह बेहतर। मैं कह रहा हूँ फ़ोन करके आएगा हार्ट अटैक। हार्ट तो अचानक नेचुरल आएगा। हार्ट पहले ने बताएगा कि आने वाला हूँ, फिर आएगा हार्ट। मतलब एक बात बताओ, किसी को हार्ट आ रहा है, बीजेपी ने स्लो पॉइजन दिया है, ठीक है, अब तक मतलब जो करा वो कुछ नहीं। जो अरे भाई
उसके कर्म सामने आ रहे हैं। कौन से कर्म अच्छे हैं उनके? बाहुबली हैं, ये है, वो है, हाँ है, रॉबिन हुड हैं, गुंडों के रॉबिन हुड हैं, वो थे गुंडों के रॉबिन हुड। ठीक है ना? हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। स्लो पॉइजन ये बेकार की बातें हैं, ये कोई और मुद्दा नहीं है, तो बस ये कह लो। योगी जी की अच्छाई नहीं देख रहे हैं, योगी जी की अच्छाई नहीं देख रहे हैं। जो बगैर भेदभाव वो काम कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। उन्हें बस ये दिख रहा है कि साहब हार्ट अटैक भी योगी जी ने दिलवा दिया उन्हें। अरे भाई वो तो नेचुरल है, ऊपर वाला किसी को भी आ सकता है, आपको आ जाए, हमें आ जाए, इन्हें आ जाए। तो हम ये कहेंगे कि हमें आजम खान ने हार्ट अटैक करा दिया या हमें अखिलेश यादव ने करा दिया? बताओ आप। तो ये तो बगैर पढ़े लिखे वाली बात है कि आदमी जो भी मर्जी मुंह में आया वो बक दिया। ऐसे नहीं होता है, सब देखते हैं, सब समझते हैं। अपनी अपनी समझ है, जिसको जो चीज़ समझ में आती है वो अपनी बात रखता है, अपना पक्ष रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभिव्यक्ता की आज़ादी है हमारे हिंदुस्तान में, सबसे अच्छी बात ये है, यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा रामपुर है। यहाँ सबको आज़ादी अपनी बात कहने की, जो अच्छी भी बात हो, कोई बुरी भी बात लग सकती है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दिल की बात कहनी चाहिए। उन्हें जो लग रहा था वो उन्होंने कहा, लेकिन ये जज जाहिर है, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। देखिए, जिसका समय आया है उसे तो जाना ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका ने, हमारी कोर्ट ने उन्हें 10 साल की जेल, उम्र कैद, कितने उन पे मुकदमे थे, देखिए कितने मुकदमे थे। वो आज हैं हमारे बीच है, नहीं है, एक वो अलग बात है, लेकिन उन पे कितने सारे मुकदमे चल रहे थे और कितनी उन्हें सज़ा हो चुकी थी, और कुछ ना कुछ उन्होंने गलत करा होगा। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोर्ट में प्रूफ हुआ है और उन्हें सज़ा हुई है तो कुछ गलत किया होगा, तभी हुआ होगा। चाहे उन्होंने किसी विधायक की हत्या करी, 5 लोगों की हत्या करी। मैं तो आज उनके बारे में और चीज़ें पढ़ रहा था कि एक कोर्ट में पेशी के समय एक IPS पे, एक कप्तान पे उन्होंने फायरिंग कर दी थी, बीच कोर्ट में फायरिंग कर ली थी। तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो बाहुबली व्यक्ति होगा ही। पहले समय चलता था बाहुबलियों को, साहब वो था। और ऐसे बंदे को विपक्ष वो बता रहा है कि रॉबिन हुड, अन्नदाता। ऐसा बंदा अन्नदाता हो सकता है, रॉबिन हुड हो सकता है? मतलब आप ये बताओ, इतने आरोप लगे उन पे, इतना कुछ लगा, ऐसी बिना मतलब लग गए। ये बीजेपी तो लगा रही है, ये माननीय न्यायपालिका ने उन्हें अगर सजा दी है किसी प्रूफ पे, किसी उस सब पे, तो दी होगी ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई। तुमने इतना गुंडा राज चलाया, सब कुछ करा, आज तुम्हारी हर किसी का टाइम आता है, अब तुम्हारा बुरा टाइम आ गया। सर क्या नाम है आपका? समी खान, कहाँ से हैं? रामपुर से। रामपुर से कौन जीत रहा है? रामपुर से कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों? ताकत में बीजेपी है, सरकारी बीजेपी की, हुकूमती बीजेपी की है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, 7 साल हो चुके हैं उन्हें CM बने। तो आपको ही पता है कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम क्या बताएं आपको। लोग तो कहते हैं माफिया राज, गुंडागर्दी खत्म हो गई, आपको लग रहा है? ऐसा नहीं है, अभी भी हो ही रहा है सब जगह ऐसी। बाकी मैम मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं सर क्या नाम है आपका? सिराज हुसैन, कहाँ से है? जनपद रामपुर से। अच्छा, रामपुर से कौन जीत रहा है, बीजेपी या सपा कांग्रेस का गठबंधन? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। आपको लग रहा है जो प्रत्याशी उतारा गया है वो जीतेगा सपा कांग्रेस से? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मोहब्बत का संदेश देना है, नफरत को कम करना है, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ हैं हम। अच्छा ये बताइए कि 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया है CM के तौर पे? नहीं, CM के तौर पे ठीक काम किया है, बट जो है जो कहते हैं ना कि सांप्रदायिक जो हिंदू मुस्लिम या ये चीज़ जो मुद्दे हैं इस पे कंट्रोल नहीं है उनका बिल्कुल, बल्कि उनको सह दी जाती है जो इस तरह का फैलाते हैं समाज में नफ़रत। तो जो भी सरकार रहे उसका सबसे पहला काम यही है, प्यार मोहब्बत का संदेश दे, समझ रहे हो नहीं, तभी सरकार वो सक्सेस हो सकती है। खाली यही नहीं कि एक ही मुद्दों, सबको पूरी इंडिया की सभी जनता को साथ लेके चलना पड़ा, वही सक्सेस सरकारें होती हैं। इसलिए हमारा कहना ये है कि जो भी सरकार आए वो ये देश से नफ़रत ख़त्म करे। जिस देश से नफ़रत ख़त्म हो जाएगी तभी उस देश का विकास हो सकता है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भेदभाव करते हैं? भेदभाव नहीं, उनके खुद नेता गलत बयान देते हैं और उनका उस पर कंट्रोल नहीं है, उन पर अपने नेताओं पर कंट्रोल करें वो। अच्छा आप ये मानते हैं कि योगी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, गुंडा राज जो कहा जाता था, माफिया राज, वो ख़त्म हो रहा है या नहीं? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, बट जो उनके चाहे नेता हों, उनके चाहे समाज में रहने वाले संप्रदाय लोग जब गलत बयानबाजी देते हैं उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं हो पाती है कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी अनदेखी करते हैं उनकी। हमारा मतलब है कि वो अच्छा प्रशासन चला रहे हैं, अच्छा शासन चल रहा है उनका, तो थोड़ा सा सख्ती उन पर भी करें ना। जो हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं या इस तरह के मुद्दे लेके चल रहे हैं
तो उन पे थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा हो सकता है। अच्छा, आपने देखा होगा पूर्वांचल का माफिया कहा जाता था मुख्तार अंसारी, उसकी डेथ हो चुकी है, क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोग जनता का सेवक रॉबिन हुड ये भी कह रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इस पे मेरा कहना ये है कि हिंदुस्तान में न्यायपालिका है, अदालतें हैं। अदालतें अगर कोई क्रिमिनल से उसको अगर सजाए मौत भी होती है तो वह एक्सेप्ट है, लेकिन जिस तरह से ये जो घटनाएं घट रही हैं ये निंदनीय है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत है, हर जनता को सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश के लिए, आने वाले वक्त के लिए, राजनीति के लिए बहुत घातक हैं। तो ये बताइए, मुख्तार अंसारी माफिया डॉन थे या फिर वो रॉबिन हुड या फिर जीवनदाता जिस तरीके से कहा जा रहा है वो थे? देखिए, वो मुख्तार अंसारी बाहुबली थे, क्रिमिनल भी थे, सब कुछ था, लेकिन जिनके लिए वो अच्छा करते थे उनके लिए अच्छे भी थे। तो किसी एक को हम ये नहीं कह सकते वो बुरा है, उसमें बुराई के साथ साथ अच्छाई भी होती है, लेकिन जिनके लिए अच्छा था वो उसको अच्छा बोलेंगे। लेकिन अगर उसने गलत किया होगा, लेकिन जो जिस तरह की ये वारदातें हो रही हैं कि कोई कस्टडी में है या कोर्ट की न्याय अभिरक्षा में है, उसकी अगर डेथ हो रही है तो ये चिंता की बात है हमारे देश के लिए। हमारे देश की जनता के प्रत्येक आदमी को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन उन्हें तो हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। ये तो हार्ट अटैक आना ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन असलियत क्या है वो तो वही जान सकते हैं, जब चाहे जेल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या अस्पताल प्रशासन हो, ये तो वो है। आदमी अगर सच्चाई पे अपने जिस पद पे नियुक्त है उसकी पद की गरिमा वो रह के सच्चाई से अगर जांच करे तो पता चल जाएगा क्या सच्चाई थी उसमें, सीधी सी बात।